इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव को लेकर सामने आया है दोस्तों। इस वक्त कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत हासिल की है और वो भी ये जीत जो है मुस्लिम उम्मीदवार के जरिए सुनिश्चित कराया गया है। कांग्रेस की इस वक्त बड़ी जीत जो है महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव के नतीजे में दर्ज कर ली गई है। कांग्रेस ने पहली सीट यहां से जीत ली है और ये सीट दोस्तों कोई छोटी मोटी सीट नहीं है, बल्कि मुंबई का वो इलाका है जहां से गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी निकलकर सामने आता है। जी हां, मैं बात कर रही हूं चौल की, धारावी चौल की। और इसी धारावी चौल से महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवार ने कांग्रेस को फतह दिलवाई है, जो बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। पूरी रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे और किस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस के इस उम्मीदवार ने ये जीत जो है धारावी से सुनिश्चित कराई है। दोस्तों, मुंबई की सबसे सियासी तौर पर संवेदनशील और सबसे ज्यादा नजर में रहने वाली सीट धारावी आज एक नई राजनीतिक कहानी की गवाह बनी है। कांग्रेस ने धारावी सीट पर जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया है। यह जीत सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि उस सोच की जीत है जो मेहनत, जमीनी जुड़ाव और जनता की आवाज पर टिकी होती है। और सबसे अहम बात, इस जीत का चेहरा एक मुस्लिम उम्मीदवार है जिसने तमाम सियासी ध्रुवीकरण और सत्ता की ताकत के सामने डटकर मुकाबला किया है। धारावी कोई साधारण सीट नहीं है दोस्तों। यहां चुनाव लड़ना मतलब भीषण गरीबी, रोजगार का संकट, पुनर्निर्वास की अनिश्चितता, बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई और सबसे ऊपर सत्ता का सीधा दबाव। और इसी पर फतह जो है महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवार के जरिए की गई है। मुस्लिम उम्मीदवार ने साफ तौर पर यहां पर जीत दर्ज करके ये बता दिया है कि उन्होंने सालों से मेहनत किया है। सालों से इस सीट पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का दबदबा रहा है दोस्तों, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। कैसे लड़ी गई यहां लड़ाई, एक एक करके आपको बताऊंगी। जमीन से संसद तक की रणनीति पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले दोस्तों, घर जा जाकर कांग्रेस उम्मीदवार ने लोगों से बातचीत की, लोगों से जो है मुलाकात की, उनसे बात की। एयर कंडीशनर दफ्तरों से नहीं, बल्कि धारावी की गलियों, चौलों और झुग्गियों से चुनाव लड़ा। हर गली में बैठकर हर मोहल्ले में संवाद किया। पानी, सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल, हर मुद्दे पर सीधे कांग्रेस के इस उम्मीदवार के जरिए बात की गई। दोस्तों, आपको बता दूं कि कांग्रेस के इस उम्मीदवार को जबरदस्त तरीके से जो है कांग्रेस के जरिए भी बधाई मिल रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी बधाई देते हुए कहा है कि अशरफ आजमी जो है धारावी सीट से चुनाव जीत गए। ध्रुवीकरण का जवाब विकास से देने की बात की। जहां विपक्ष ने पहचान और डर की राजनीति करने की कोशिश की, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार ने साफ कहा कि धारावी को नफरत नहीं, हक चाहिए, भीषण नहीं, समाधान चाहिए। मुस्लिम उम्मीदवार अशरफ आजमी ने साफ तौर पर जा जाकर लोगों से बातचीत की। उन्होंने अपने वजूद को वहां पर दिखाया। हिंदू, दलित, मराठी और उत्तर भारतीय वोटरों का भरोसा जीता। सबसे पर्सनली जाकर बातचीत की। बीजेपी को यहां से सीधे चुनौती जो है कांग्रेस के इस उम्मीदवार के जरिए दी गई। यह चुनाव हल्की टक्कर नहीं था दोस्तों। सत्ता की पूरी मशीनरी, संसाधनों की भरमार, प्रचार का शोर, सब कुछ सामने था। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार ने आजमी, जी हां, अशरफ आजमी ने चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी की मेहनत लगा दी। कांग्रेस उम्मीदवार ने मैदान नहीं छोड़ा। हर हमले का जवाब सवालों से दिया। धारावी पुनर्निर्वास का सच, वादों और हकीकतों का फर्क, जनता की अनसुनी आवाज मतगणना के दिन साफ हो गया कि धारावी ने इस बार डर नहीं चुना, प्रचार नहीं चुना, सत्ता भी नहीं चुना। धारावी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को चुना, उसका भरोसा, जी हां, उनके भरोसे को चुना। कांग्रेस को मिली ये जीत बताती है कि अगर जमीनी मुद्दे पर ईमानदारी से काम किया जाए तो सबसे कठिन सीट भी जीती जा सकती है। ये जीत सिर्फ कांग्रेस की नहीं, यहां उस सोच की जीत हुई है दोस्तों, जहां पर आप देख रहे हैं कि इस समय क्या हो रहा है, कैसे बार बार हिंदू मुसलमान और नफरत
सर चढ़कर बोल रहा है। मुस्लिम उम्मीदवार को सिर्फ मुस्लिम नहीं देखा गया बल्कि जनप्रतिनिधि के रूप में यहां पर लोगों के बीच स्वीकार किया गया। जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि, कांग्रेस का जनप्रतिनिधि स्वीकार किया। आज धारावी ने एक साफ संदेश दे दिया है, हम नफरत से नहीं मेहनत से वोट देते हैं। धारावी से मिली ये जीत कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखी जा रही है। आत्मविश्वास की वापसी के तौर पर, मुंबई में नई सियासी ऊर्जा के तौर पर और 2024-25 की राजनीति के लिए एक मजबूत संकेत के तौर पर भी देखी जा रही है। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वोट चोरी करके चुनाव जीती है। महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया। यहां तक कि संजय राउत ने भी राहुल गांधी का साथ देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी हुआ। लेकिन आज जनता ने धारावी सीट पर जो बम्पर जीत कांग्रेस को दिलवाई है वो साफ संकेत है कि धारावी की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है, उनके विश्वास के साथ खड़ी हुई है। और यही वजह है कि इस वक्त जो है बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका धारावी सीट से मिला है। वहीं आपको और भी कुछ अहम जानकारी दे दूं दोस्तों, क्योंकि लगातार रिजल्ट जो है बीएमसी चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। मुंबई के बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में महत्वपूर्ण चुनावों के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। शिकायतों के बावजूद मुंबई में बीएमसी के लिए अनुमति मतदान यानी कि 53 से 55% के आसपास रहा, जो 2017 के रिकॉर्ड 55% से थोड़ा सा कम रहा। बीएमसी सहित राज्य के 893 वार्डों की 2859 सीटों पर 15 जनवरी को यानी कि कल जो है मतदान हुआ था। बीएमसी के अलावा पुणे, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण, डोंबिवली, मीरा, भयंदर, उल्लासनगर और नवी मुंबई सहित कई प्रमुख नगर निगमों पर आज जो है लोगों की नजर है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। राजनीतिक गठबंधनों में बदलाव के कारण इस बार चुनाव विशेष ध्यान का आकर्षित रहा है। बीएमसी चुनाव जो है विशेष चुनाव का जो है आकर्षित रहा है, क्योंकि अजीत पवार, फडणवीस ये सब एक दूसरे से उलझे हुए थे। ये सब एक दूसरे को एक पार्टी में रहकर अपने ही पार्टी को कोसने का काम कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं वो क्लियर हो रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बीएमसी में महायुति 94, शिवसेना यानी कि यूबीटी और मनसे 65 सीटों के साथ और कांग्रेस 11 सीटों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। इंडिया टुडे टीवी रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो महायुति 52, शिवसेना, यूबीटी, मनसे 31 और कांग्रेस 5 सीटों या वार्डों में आगे चल रही है, जिसमें एक पर कांग्रेस ने जीत सुनिश्चित कर ली है। दोस्तों, पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। कौन इस बार बाजी मार रहा है और कौन हारता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सारी जानकारी आपको अपने चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।